हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द फर्स्ट डायमेंशन enthalpy values of group 13 elements are as follows. How would you explain this deviation from the general trend? तो जनरल ट्रेंड क्या होता है? जनरल ट्रेंड होता है आईपी का या आयनेशन एंथैल्पी का कि डाउन द ग्रुप आयनेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। लेकिन हम यहां पर देखें वैल्यूज को, तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। सो बोरॉन से एल्यूमिनियम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है, यानी जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। फिर हम देखें ये बढ़ रहा है, फिर आगे देखा वापस से वो जनरल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, फिर वापस से बढ़ रहा है। तो इस डेविएशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो हम यहां देखने जा रहे हैं बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात करें, हम जनरल ट्रेंड लिख देते हैं डाउन द ग्रुप जनरली ionization enthalpy decreases due to an increase in the atomic size and shielding। ठीक है, ये जनरल ट्रेंड है। दैट्स वाई, तो इसको इसलिए हम कह सकते हैं दस ऑन मूविंग डाउन ग्रुप 13 IE decreases from बोरॉन टू एल्यूमिनियम। तो भैया ये तो हुआ हमारे फर्स्ट पार्ट का कि डिक्रीज क्यों हुआ, उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब अगली बात करें। बट गैलियम हैज हायर IE देन एल्यूमिनियम। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम फॉलोज आफ्टर एस ब्लॉक, इमीडिएटली आफ्टर एस ब्लॉक कह सकते हैं। ठीक है, आफ्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, वेरस गैलियम फॉलोज आफ्टर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एंड इससे क्या होगा, द शील्डिंग इफेक्ट जो होगा। अब जैसे हम कहें कि हमारे सामने बोरॉन से एल्यूमिनियम, सॉरी, बोरॉन से एल्यूमिनियम गए तो हमारा डिक्रीज हुआ आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम गए तो इंक्रीज हुआ। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें कि बेरिलियम के बाद में बोरॉन, तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और फिर हम बात करें मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एंड देन कैल्शियम है, और यहाँ पर हमारे स्कैंडियम टू जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, एंड देन गैलियम है। सो एक्चुअल में गैलियम जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बाद आ रहा है। तो इन डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं 3D सब शेल में, उनका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो काफी पुअर है, जिससे एज ए रिजल्ट जेड इफेक्टिव क्या होता है, गैलियम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से उसका आईपी इंक्रीज हो जाता है। तो हम उसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, द शील्डिंग इफेक्ट of d electrons is not very effective, as a result, z effective increases on
outermost shell electrons outermost shell electrons of gallium, so IE increases. तो ये हमारा हुआ सेकेंड पार्ट का इसके एक्सप्लेनेशन. अब लास्ट की बात आ रही है इंडियम और थेलियम में कि भाई इंडियम टू थेलियम गए. अच्छा, वापस से वही गैलियम टू इंडियम वाला तो रूल, नॉर्मल रूल लग रहा है हमारा, वो उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. बट इंडियम टू थेलियम क्या हुआ, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए. थेलियम फॉलोस आफ्टर 4f एंड 5d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या 5d जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, क्योंकि उससे पहले ए ब्लॉक के एलिमेंट्स और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाते हैं थेलियम से पहले. तो उसका मतलब है 4f के इलेक्ट्रॉन्स और 5d के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिल हो जाते हैं, ठीक है, जिनका z इफेक्टिव जो है वो बहुत कम होता है, ये कह सकते हैं. शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है. द शील्डिंग इफेक्ट of 4f and 5d electrons are not very effective. So as a result, Z effective क्या हो जाता है, इंक्रीज. सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, Z effective. So this is the correct explanation for this deviation from the जनरल ट्रेंड. तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा. थैंक यू.